अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 का आगाज़ किया, स्टिक्योमेट्री, और इसका बेसिक कंसेप्ट जो है उसको समझा और जाना। आप में से जिन्होंने लेक्चर 1 को नहीं देखा, काइंडली वो पहले लेक्चर 1 को देख लें ताकि लेक्चर 2 उनके लिए समझना आसान हो जाए। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैस रिलेशनशिप है स्टोइकियोमेट्री का। लेक्चर 1 के अंदर हमने मोल रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। ये मैस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपको मैस गिवन है और आपने मैस ही कैलकुलेट करना होता है। एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल है 1.2 और इसमें लिखा है आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर। अब आयरन ओर का जो फार्मूला है वो Fe2O3 होता है, या जो ई है वो मिस है, टाइप नहीं हुआ तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आयरन ओर का जो फार्मूला है वो Fe2O3 है। इससे हम आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हम इस आयरन ओर को रिएक्ट करवाएं विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ले लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम आयरन ओर को रिएक्ट करवाएं तो आयरन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर फार्म होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फार्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम्स ऑफ द आयरन ओर। आयरन ओर के 425 ग्राम्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि आप कितना आयरन का मैस इससे प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी मैस रिलेशनशिप है तो मैस ही आपको गिवन है और मैस ही आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर कंसेप्ट बताया था कि हमेशा आप जो भी चीज़ फाइंड करोगे वो आपके लिए अननोन है और हमेशा आप अननोन को नोन ही से कैलकुलेट करोगे। तो चले सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, नोन और अननोन जान लेते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए नोन है। तो पहली एडिंग हमारी नोन की होगी। नोन में क्या है? मैस ऑफ आयरन ओर। क्वेश्चन में बता दिया गया कि नोन है 425 425 ग्राम्स। अब यहाँ पे एक और बात समझ लें, अगर आपका गिवन डाटा आप जो नोन वैल्यू है वो मोल्स में नहीं है तो याद रखो आप पहले स्टेप में सबसे पहला जो आप काम करोगे वो जो नोन वैल्यू है उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे। फिर से बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपके पास नोन वैल्यू मौजूद है अगर वो मोल्स में है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मोल्स के अंदर नहीं है, किसी और में वो वॉल्यूम दिया गया है, वो पार्टिकल्स दिए गए हैं, वो मैस दिए गए हैं, तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा कि हम उस नॉन वैल्यू को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करें। ये तमाम स्टिक्योमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं तमाम के लिए एक ही तरह का प्रिंसिपल है कि नॉन के अगर मोल्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहला काम आप ये करो कि नॉन वैल्यू को आप मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं कि जो आयरन ओर का वैल्यू है, मैस है, हमें दे दिया गया 425 ग्राम्स। चूँकि ये ग्राम्स हैं, मोल्स नहीं है, तो हम इन गिवन मैस को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ द आयरन और मोल्स कैसे आप कैलकुलेट करते हो? सिंपल सा फार्मूला है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। जो मैस हमें दिया गया वो 425 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द आयरन ओर। मोलर मैस जो आयरन ओर का है वो 159.6 ग्राम्स है। तो 425 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 159.6 ग्राम्स इज इक्वल टू 2.66 मोल्स। अगर वैसे मैट्रिक के अंदर आप मोलर मैस निकालना सीख चुके हो, लेकिन अगर आपको मोलर मैस निकालना नहीं आता तो मैंने यहाँ आपके लिए साइड बॉक्स में ये सॉल्व कर दिया कि मोलर मैस आप निकालते हो, इसके लिए आपको चाहिए फार्मूला के बगैर आप मोलर मैस नहीं निकाल सकते। तो फार्मूला आयरन ओर का Fe2O3 हमने लिख लिया। अब 2 आयरन के आइटम है तो हमने लिख लिया 2Fe प्लस 3 ऑक्सीजन आइटम हमने लिख लिया 3O। पीरियोडिक टेबल में से जाकर दोनों के एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और पुट कर देंगे। आयरन का जो एटॉमिक मैस है 55.8 ग्राम्स, वो पुट कर दिया। ऑक्सीजन 16 ग्राम्स होता है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 55.8 इंटू 2 इज इक्वल टू 111.6 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48, इसको सम अप करो तो 159.6 ग्राम आता है मोलर मैस आयरन
ओर का, तो ये आयरन ओर का जो मोलर मास है वो हमने लिख लिया, डिवाइड किया तो ये हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। मोल्स किसके जी? आयरन ओर के। और ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नॉन वैल्यू मोल्स में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, तो हमने उसको लिखा और साथ ही मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आप अननोन लिख लो। के अननोन क्या है? तो क्वेश्चन में बता दिया गया, बट नोन है मैस ऑफ आयरन और अननोन है जो आपको मालूम करना है वो मैस ऑफ द आयरन है। तो मैंने लिख लिया मैस ऑफ द आयरन प्रोड्यूस। ये तो हमारा गिवन डाटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यह हम क्लियरली यहाँ पहुँच चुके कि क्या हमें नोन है और क्या अननोन है। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कंसेप्ट बताया। मैंने इस बार सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने स्टेप लिए हैं वो साथ मैंने लिख भी दिए हैं, और ये पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैंने सारे 7 स्टेप्स लिख दिए। पेपर में आपको ये 7 स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, लेकिन मैंने ये आपके लिए 7 स्टेप्स लिख दिए ताकि आपको पता हो कि किस स्टेप में क्या काम हो रहा है और आप आसानी से इसको बाद में रिवाइज कर सकें। तो पहला स्टेप जब भी सॉल्यूशन में आप आओगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन में हमें बताया कि आयरन ओर को रिएक्ट करवाना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बनाएंगे आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स लिख ली। फिर इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप के अंदर मैंने बताया कि हमेशा आप सेकंड स्टेप के अंदर नोन और अननोन की रेशियो पुट करोगे, राइट द रेशियो ऑफ नोन टू अननोन। तो ये नोन हमारा है आयरन और, ये लिख लिया आयरन और, ये नोन है, और अननोन क्या है? आयरन, जो हमने मालूम करना है Fe। तो दूसरे स्टेप में हम नोन और अननोन की रेशियो लगा लेते हैं। ये देखो रेशियो का सिंबल भी बीच में लिखा है, तो नोन और अननोन की रेशियो, पहले नोन फिर अननोन, क्योंकि हम नोन ही से अननोन की तरफ जाते हैं, तो पहले नोन आएगा फिर अननोन। अब सेकंड स्टेप, ये तमाम स्टोइकियोमेट्रिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं सब में एक ही तरह का पैटर्न है सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर नोन और अननोन की रेशियो लिख लेनी है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये होता है कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से वैल्यूज़ पुट करते हो, राइट द मोल वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन। क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये कोफिशिएंट मोल्स होते हैं, और हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कहती है कि आयरन ओर का अगर 1 मोल हो, यहाँ पे देखें Fe2O3 आयरन ओर है, इसके लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना लिखा हो तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 मोल। तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि उसका 1 मोल होना तो आयरन के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने वैल्यूज पुट कर ली अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें बताया कि आयरन ओर के 425 ग्राम्स है, हमने 425 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 2.66 मोल्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई आपके पास मोल्स जो हैं वो 2.66 मोल्स हैं आयरन ओर के, तो अगर 1 मोल की बजाय 2.66 मोल्स हों तो बताओ कि कितना आयरन बनेगा। तो चूँकि कितना बनेगा अननोन है, तो हमने x लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और उससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 मोल को मल्टीप्लाई है x से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 2.66 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया। यहाँ हम x की वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो 1 है, आपको पता है 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो आंसर जो है वो x ही होगा, और 2 को आप 2.66 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5.32। तो ये हमारे पास आ गया जी 5.32 मोल्स ऑफ द x, जो कि मोल्स ऑफ द आयरन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमारे पास 2.66 मोल्स हों आयरन ओर के, तो हमारे पास आयरन कितना उससे ऑब्टेन होगा? 5.32 मोल्स। लेकिन यहाँ पे भी मसला है मसला ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि आप आयरन के मोल्स ना बताओ,
आयरन का मैस बताओ जो बनेगा। तो यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया ये 5.32, ये तो मोल्स कैलकुलेट किए हैं, जबकि क्वेश्चन पे हमसे मैस पूछा है। तो हम इन मोल्स को जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नेक्स्ट हम मैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अगेन मोल्स और मैस वाला फार्मूला लगेगा, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। अब के बाद हमारे पास मोल की वैल्यू मालूम है, ऊपर हमने मोल कैलकुलेट करके रखे हैं 5.32, तो मोल्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैस हमने कैलकुलेट करना है और मोलर मैस आयरन का, चूँकि हम आयरन के मोल्स हैं जिसको मैस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो मोलर मैस आयरन का पुट करेंगे और ऊपर हमने आयरन का मैस जो है वो ऑलरेडी हम सिंप्लीफाई जब हम कर रहे थे तो वहाँ हम पुट कर चुके। ये देखें, जब मोलर मैस निकाल रहे थे तब हमने आयरन के लिए 55.8 मोलर मैस एटॉमिक मैस पुट किया था, तो यही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 55.8 ग्राम्स आयरन का मोलर मैस। तो 55.8 इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5.32 मल्टीप्लाइड बाई 55.8 ग्राम्स, तो ये हमारे पास मैस आ जाएगा, जो कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 226.85, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 297 ग्राम्स के। तो 297 ग्राम्स ऑब्टेन होते हैं किसके, आयरन के। अब हम क्वेश्चन के पहले और आखिरी पार्ट को रिलेट करें आंसर के साथ। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 425 ग्राम्स आयरन और क्यों हो, तो बताओ इसमें से कितने मैस आयरन का आपको मिलेगा। तो हमने सॉल्व करने का निकाल लिया कि 425 ग्राम्स आयरन और हो तो उससे तकरीबन 297 ग्राम्स आयरन के फॉर्म होते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर मैस वाले रिलेशनशिप के ऊपर हज़ारों क्वेश्चंस भी हों तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सेल्फ चेक एक्सरसाइज है 1.2, इसको देखें तो हमें बताते हैं कि भाई जो इंजन्स हैं यूएस स्पेस शटल के, दे आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन, ये एक सब्सटेंस बता दिया, एंड लिक्विड ऑक्सीजन ये दूसरा सब्सटेंस बता दिया। क्वेश्चन बता रहा है कि इफ़ 1.02 इंटू 10⁵ kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, हमें लिक्विड हाइड्रोजन का मैस बता दिया केजी के अंदर, ठीक है, ये नोन आ गया। इज़ कैरिड ऑन अ पार्टिकुलर लॉन्च, मतलब कि जो स्पेस शटल है उसको लॉन्च करना है, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसका कितना मैस यूज़ हो रहा है, 1.02 इंटू 10⁵ kg। अब हमसे पूछा क्या है, डिमांड क्या की है, जो डिमांड की है पूछा है वो ये है कि व्हाट मैस ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी। इस 1.02 इंटू 10⁵ kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन के लिए कितना लिक्विड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। और हमें इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन वो क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है। तो ऊपर मैं आपको बता चुका, पहला काम है आपको डाटा लिखना। तो सबसे पहले आप नोन लिखते हो, क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको बता दी गई, क्वेश्चन में आपको बताया गया कि मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.02 इंटू 10⁵ kg। अब हमें मैस केजी में नहीं चाहिए, मोल्स निकालने के लिए हम मैस ग्राम्स में यूज़ करते हैं, तो हमें इस किलोग्राम्स को ग्राम्स में बदलना होगा। उसके लिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 का मतलब है 10⁻3। तो ये जो मैस था गिवन मैस, उसको मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो केजी वाला मैस था अब हमारे पास ग्राम्स में आ गया। तो जो फाइनल ग्राम्स हमारे पास बनते हैं वो 1.02 इंटू 10⁸ ग्राम्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर आपका नॉन वैल्यू वो मोल्स के अलावा किसी और यूनिट के अंदर है, तो आपका पहला काम ये होगा कि आप उसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो। यहाँ पे देख लो ऊपर वाली प्रॉब्लम की तरह कि जो नॉन वैल्यू हमें दी गई वो तो केजी में दी गई, उसको हमने ग्राम्स में बदल लिया। ये मैस है, मोल्स तो नहीं है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इस मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो जैसे ऊपर हमने कन्वर्ट किया, चलो कन्वर्जन करते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालना है, तो फार्मूला वही मैस बाई मोलर मैस
मैस जो हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर चुके वो आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁸ 8 ग्राम्स। और हाइड्रोजन का मोलर मैस याद रखिएगा, जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस H2 होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो खाली H होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है और यह H2 है। और H2 जब हम कहेंगे तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है। एक हाइड्रोजन एटम का मैस 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो हम मोलर मैस लेंगे वो 2 ग्राम्स लेंगे। तो यहाँ जो हाइड्रोजन का मोलर मैस होगा वो 2 ग्राम्स हो जाएगा। तो हम इसके मोल्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स आ रहे हैं वो 5.1 इंटू 10⁻7 मोल्स हैं। तो हमने नॉन जो मैस था उसको नॉन मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये पहला काम था कि हमें मोल्स हर सूरत चाहिए हैं, नॉन हमारे पास मोल्स में होना चाहिए। ठीक है, मोल्स में नहीं था, मैस में था। पहले केजी था, ग्राम्स में बदला, फिर ग्राम्स को हमने मोल्स में बदल दिया, क्योंकि हर सूरत में नॉन हमें मोल में चाहिए। दैट्स ऑल। अब अननोन लिख लेते हैं। अननोन जो है वो क्या है, जो मालूम करना है, मालूम जो करना है वो हमने मैस ऑफ ऑक्सीजन है कि भाई बताओ हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो ऊपर मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ कि जब भी आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहला काम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। अगला काम नॉन और अननोन की रेशो बनाना। नॉन है हाइड्रोजन जिसका हमें डाटा दिया गया, अननोन है ऑक्सीजन जिसको हमने कैलकुलेट करना है। नॉन और अननोन की रेशो आ गई। अब उससे अगला काम मोल्स की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। सबसे पहले इक्वेशन से, फिर क्वेश्चन से। इक्वेशन हमें कहती है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, लेफ्ट साइड पर 2 लिखा हुआ है, वो पुट कर लिया। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हों तो इक्वेशन कहती है ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है, हमने वो लिख लिया। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल्स हैं तो उसके मुकाबले में ऑक्सीजन का 1 मोल आता है, वो हमने लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स नहीं है भाई, हाइड्रोजन के जो आपके पास मोल्स हैं वो है 5.1 इंटू 10⁻7 मोल्स। ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन का मैस दिया था केजी में, उसको ग्राम्स में बदला, ग्राम्स को हमने फिर मोल्स में बदला। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मोल्स हैं वो 5.1 इंटू 10⁻7 मोल्स हैं। तो अब हमने क्वेश्चन वाली वैल्यू पुट कर दी। पहले इक्वेशन से वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं मोल्स की, फिर क्वेश्चन से पुट करनी होती हैं। तो क्वेश्चन वाली वैल्यू पुट कर ली। क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मोल्स हमारे पास 5.1 इंटू 10⁻7 मोल्स, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स हमने मालूम करने हैं, एक्स लिख लिया। उससे आगे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स ये आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 इंटू 10⁻7 मोल्स। तो यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से हम x की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x जो कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो आएंगे हमारे पास 2.55 इंटू 10⁻7 मोल्स। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। हमने ये जान लिया कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं जो हमने यूज़ करने हैं फॉर हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि आप ऑक्सीजन के मोल्स मालूम कर लो। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करो। तो अब हमें जो हमने ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट किए हैं, इन ऑक्सीजन के मोल्स को आगे मैस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मोल्स वाला। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। तो मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर ऑक्सीजन के 2.5 इंटू 2.55 इंटू 10⁻7 मोल्स, वो वैल्यू आ गई। मैस हमने कैलकुलेट करना है उसी तरह रहने दें। और मोलर मैस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं एज ए गैस तो ऑक्सीजन O2 होता है। ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसका मैस हम 16 यूनिट लेते हैं, तो 2 एटम्स हो गए तो 16 इंटू 2 32। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मैस बनता है वो 32 ग्राम्स बनता है। तो यहाँ से 32 को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम इसको अपने मोल्स के साथ 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैस निकलता है वो 8.16 इंटू 10⁻8 ग्राम्स निकलता है।
तो हम इन ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर आप ज़रा गौर करें तो क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई थी हाइड्रोजन की वो केजी में दी गई थी। ठीक है, 1.02 × 10⁵ kg ये हाइड्रोजन का हमें बताया था मैस। तो हमने ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना था, तो जैसा हाइड्रोजन का है केजी का, तो हम वैसे ही उसको ऑक्सीजन का भी वैसा ही यूनिट लेके आते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का हमने मैस कैलकुलेट किया इन ग्राम्स, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम्स के अंदर। तो उसके लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम्स आ जाएंगे। तो जो आंसर आता है वो 8.16 × 10⁵ kg द मैस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।